अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो जनाब, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि आपने मेरा लास्ट व्लॉग इतना पसंद किया और उसके बाद मुझे बहुत सारे पेरेंट्स के मैसेजेस भी मिले जिसमें बहुत सारे सवालात किए गए थे, लेकिन उसमें एक सवाल बहुत ज़्यादा कॉमन था और वो सवाल ये था कि हमें प्लीज़ गाइड करें कि हमारे पास एटलीस्ट कितना पैसा होना चाहिए अगर अपने बच्चों को हम अब्रॉड भेजना चाहते हैं फ़र्दर पढ़ने के लिए। अच्छा देखिए, मैं एक आपको रफ सी बात बता देती हूँ कि अगर आप अपना बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए भेजना चाहते हैं ना किसी भी मुल्क में, तो आपकी कॉस्ट डबल होती है उन लोगों से जो बच्चे यहाँ मास्टर्स करने आ रहे होते हैं। मैं इस व्लॉग के अंदर आपको ये तो नहीं बता सकूंगी कि यार अमेरिका में या ऑस्ट्रेलिया में आपको कितने कॉस्ट आने वाली है अपने बच्चे को भेजने के लिए, क्योंकि इस व्लॉग में मैं पर्टिकुलरली बात करी यूके की, क्योंकि यहाँ का बताना मेरे लिए ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया। लेकिन फिर भी आप मतलब अगर आप बात करते हैं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जो मैं कॉस्ट फाइनल बताऊंगी आपको उसमें आप $10,000 ऊपर नीचे करके रख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई तो उन कंट्रीज़ में भी चीप नहीं है। यूके में अगर 3 साल का आपको एक्सपेंस देना पड़ता है तो वहाँ पे आपको 4 साल का एक्सपेंस करना पड़ता है। सो आज के व्लॉग में मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेजुएशन इन यूके वो बताऊं और वो भी बताऊं कि आपका बच्चा कितना जोड़ सकता है इस मुल्क में रहकर, अगर वो अंडर ग्रेजुएट है और वो जॉब कर रहा है यहाँ पर, तो वो प्रैक्टिकली कितना कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स हिज ओन स्टडीज। बट इससे पहले कि हम फर्दर बात करें आज के टॉपिक पे, आपने आज का ब्लॉग लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना है अगर आपको अच्छा लगता है या आपको कोई भी एक बात हेल्पफुल लगती है। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन बटन। उससे क्या होगा कि आपको मेरे फर्दर व्लॉग्स का अपडेट मिलते रहेंगे और आप सबसे पहले व्लॉग्स को देख सकेंगे। अच्छा जी, बात करते हैं अब अपने टॉपिक के ऊपर। देखिए, आप जब अपने बच्चों को बाहर मुल्क पढ़ने भेजते हैं ना, तो सबसे पहले 2 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं उसके अंदर। फर्स्ट आपके पास आती है एजुकेशन की फीस और उसके बाद आपके पास आती है अकोमोडेशन। दीज आर द 2 बिग चंक्स अगर किसी भी मुल्क में आप एज ए स्टूडेंट खुद भी जाते हैं या आपके बच्चे कहीं जा रहे हैं पढ़ने के लिए। इससे पहले कि मैं फर्दर बात करूं कि एजुकेशन की कॉस्ट क्या है और अकोमोडेशन की कॉस्ट क्या पड़ सकती है 1 साल की रफली, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ और वो ये है कि यूके में जो अंडर ग्रेजुएट का सिस्टम है उसमें यह होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ आपको 3 साल का अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम ऑफर करती हैं। ज़्यादातर क्या, ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटीज़ 3 साल का ऑफर करती है। मुझे नहीं याद कि कोई 4 साल का ऑफर करती है। अगर 4 साल का ऑफर होता है तो वो 3 साल का अंडर ग्रेजुएट था, उसके साथ होता है 1 साल का प्लेसमेंट ईयर या कभी कभी 6 मंथ्स का प्लेसमेंट ईयर होता है, डिपेंड्स यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। अच्छा, यूके के अलावा अगर बात करते हैं ना आप अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की, तो वहाँ पे 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम ऑफर किया जाता है और आई थिंक यूके वाहिद कंट्री है जो इटसेल्फ 3 साल का आपको ऑफर करती है। बाकी ओवरऑल पाकिस्तान की बात करते हैं आप, तो वहाँ पे भी 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोग्राम होता है। अच्छा जी, यहाँ बस एक रफ कॉस्ट देखने के लिए ना मैंने एक प्रोग्राम सेलेक्ट किया था। ये यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड की वेबसाइट है और यहाँ पे अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैंने देखा कि यहाँ पे कितनी फीस है इसकी। अब यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे 4 ईयर का प्रोग्राम ऑफर किया, 3 ईयर का भी है। मतलब अगर आप प्लेसमेंट लेते तो 4 ईयर्स, अगर आप प्लेसमेंट नहीं लेते तो 3 ईयर्स का होता है। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं 1 साल की जो फ़ी होगी वो आपको कितनी पड़ने वाली है। 2023 और 2024 की फ़ीस अलग थी, लेकिन अब 2024 और 2025 की जो फ़ी होगी वो अलग होगी। वो है £15,720 पर ईयर। अच्छा, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की मैंने आपको फीस खोल के नहीं दिखाई क्योंकि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इज़ वन ऑफ द बिग एंड वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन यूके और वहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा हाई है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़। सेल्फर्ड एक एवरेज यूनिवर्सिटी काउंट की जाती है, ना बहुत अच्छी है ना बहुत बुरी है। बट स्टिल अगर कोई जानना चाहता है यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर की फीस सेम कोर्स की, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के कोर्स की, वहाँ पे आई थिंक अराउंड फीस है £29,000 पर ईयर। सो अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में बात करते हैं इस फीस की तो ये बनती है 1 करोड़ समथिंग, मतलब 7 लाख या शायद 8 लाख रुपए। और अगर आप 3 साल की बात करते हो 3 करोड़ 22 लाख शायद या 3 करोड़ 23 लाख के आसपास अमाउंट बनती है। खैर, यहाँ पे एक बार बात करते हैं एवरेज यूनिवर्सिटी की फीस की। ना बहुत हाई फाई यूनिवर्सिटी हो ना बहुत लो रैंक यूनिवर्सिटी हो, समवेयर इन बिटवीन आ रही हो, तो यूनिवर्सिटी ऑफ सेल्फर्ड ऐसी यूनिवर्सिटी है। अगर इसकी फीस की बात करते हैं विच इज़ £15,720, तो पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर आप बात करें तो 58 लाख समथिंग बनती है। टू बी एक्यूरेट फॉर 3 ईयर्स इसकी जो फीस बनती है वो 1 करोड़ 75 लाख रुपये बनती है। अच्छा, अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की कि आपको आपके बच्चों को किस तरह के अकोमोडेशन में भेजना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात है कि रफली कितनी कॉस्ट आती है। अच्छा, यहाँ पे यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन की बात की जाए ना बच्चों की, तो यहाँ पे 3 तरह के अकोमोडेशन है। एक तो वो जो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है विद इन प्रीमिसेस, दूसरी वो होती है जो प्राइवेट यहाँ पे अकोमोडेशन है, जैसे यहाँ पे अंबर स्टूडेंट वगैरह, ये प्राइवेट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं सिर्फ स्टूडेंट्स को। अच्छा, जो तीसरी टाइप की अकोमोडेशन आती है ना वो आती है प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स की, जो मतलब आपको एक एक कमरा किराए पे देते हैं और उस घर में 5-6 लड़के रह रहे होते हैं। अच्छा, इन अकोमोडेशन के अंदर ना बिल्स इंक्लूडेड नहीं होते, लेकिन जो प्राइवेट अकोमोडेशन होती है जो सिर्फ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को कैटर करते हैं या फिर यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन होती हैं उनके अंदर बिल्स इंक्लूडेड होते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि आउट ऑफ दीज 3 अकोमोडेशंस अपने बच्चे को किस अकोमोडेशन में भेजना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे कहूँगी यूनिवर्सिटी की अपनी अकोमोडेशन,
उसके बाद मैं कहूँगी वो अकोमोडेशन जो सिर्फ स्टूडेंट्स को कैटर करती है। प्राइवेट लैंडलॉर्ड्स को मैं फर्स्ट 1.5 ईयर के लिए कभी कंसिडर ना करूँ अगर मैं अपना बच्चा एटलीस्ट अब्रॉड भेजूँ। अगर हम मुझसे पूछते हैं कि मैं क्यों ना भेजूँ अपने बच्चों को इस तरह के अकोमोडेशन में, तो देखिए पहली बात यह है कि ये अकोमोडेशन जो होती है ज़्यादा रेजिडेंशियल एरिया में होती है, यूनिवर्सिटी के करीब होती है पर इतनी भी करीब नहीं होती। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस अकोमोडेशन में ज़्यादा प्रोफेशनल्स को कैटर किया जाता है, मतलब स्टूडेंट प्लस प्रोफेशनल। तो मुझे नहीं पता अगर मेरा बेटा 17-18 साल का जा रहा है यहाँ से पढ़ने, तो दूसरे जो उसके रूम में रह रहा है वो कौन बंदा है, किस बैकग्राउंड से है, क्या करता है, मुझे नहीं पता वो स्टूडेंट है भी या नहीं है। तो मैं फॉर अ सेफ साइड अपने बच्चे को वहाँ रखना चाहूँगी जहाँ स्टूडेंट्स हों, उसके हम उम्र लोग हों, और अगर हम उम्र ना भी हो तो एटलीस्ट वो सारे स्टूडेंट्स हो ना। देखें प्राइवेट लैंडलॉर्ड की जो अकोमोडेशन है ना, मैं कहूँगी वो साल के बाद या 1.5 साल के बाद आप प्रीफर ज़रूर करें, क्योंकि तब तक आपके बच्चों को ज़रा नो हाउ हो जाती है, यूनिवर्सिटी के कैंपस का पता चल जाता है, रास्तों की समझ आ जाती है, माहौल की समझ आ जाती है, थोड़ा एडजस्ट करने लग जाता है। अच्छा, जो प्राइवेटली ओन यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन होती है ना, वो आपको ऑलमोस्ट पड़ जाती है 500 से 600 पाउंड, और यूनिवर्सिटी की जो अपनी अकोमोडेशन होती है वो आपको पड़ जाती है 800 से 900 पाउंड। सो प्राइवेटली ठीक रहती है, 500 से 600 पाउंड होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट के डिस्टेंस पर होती है, यूनिवर्सिटी से दूर नहीं होती बिल्कुल भी है। लेट्स एज्यूम कि आपको 500 पाउंड का रूम मिल गया, 500 पाउंड पर मंथ है, और जो पूरा साल के बनने वाला है वो 6000 पाउंड बनने वाला है, और पाकिस्तानी रुपीज़ में ये 22 लाख के आसपास अमाउंट बनती है। अच्छा, जो मैंने आपको यहाँ पे अकोमोडेशन बताई है और आपको मैंने फीस बताई है, ये मैंने आपको यूके के हिसाब से बताई है। लेट्स सपोज आप अपना बच्चा यूके भेजें तो आपको 80 लाख रुपीस पर ईयर पड़ेगा बच्चे का एक्सपेंस। ये आपने कॉस्ट निकाल के रख लेनी अलग से, और इसके अंदर अभी खाने पीने की कॉस्ट इंक्लूड नहीं है, क्योंकि खाना पीना तो हर बंदे का ज़ाती मामला है, कौन कितना खाता है कितना नहीं खाता उसको बताना मुश्किल है। सो देखिए, अगर आप अपना बच्चा भेज रहे हैं दुनिया के किसी भी मुल्क में, तो प्लीज़ आपने उसकी पहले साल की फ़ीस खुद रेडी रखनी है, बल्कि मैं कहूँगी 1.5 ईयर की फ़ी आपने उसकी खुद रेडी रखनी है। या आपने अपने बच्चे को बर्डनाइज नहीं करना कह के कि भाई तुमने कमाना है, ये तुमने जोड़ना है। क्योंकि याद रखिएगा, जब भी आप अपना बच्चा बाहर मुल्क भेजते हैं अंडर ग्रेजुएट, तो आपका मकसद जो पहला होता है ना, वो होता है वो अच्छा पढ़े, बाद में होता है कि वो अच्छा कमाए। लेकिन जब वो अच्छा पढ़ेगा ही नहीं तो अच्छा कमाएगा क्या, खाक। सो आपने कोशिश करनी है कि ये चीज़ें आप अपने सर पे लें, ताकि उसको बाद में ये प्रॉब्लम खुद फेस ना करना पड़े। हाँ, जब बच्चा एक मुल्क में एडजस्ट हो जाता है, 1.5-2 साल उसके गुजर जाते हैं, उसको जॉब थोड़ी बहुत लग जाती है, तो आप कह सकते हैं हाँ भाई कि लेट्स शेयर, थोड़ा आप जोड़ो, थोड़ा हम यहाँ से आपको सपोर्ट करेंगे, तब आप कहते हुए अच्छे भी लगते हैं। लेकिन पहले साल आता है बच्चे, पहले 6 महीने में आप उससे एक्सपेक्ट करें कि भाई उसको मिल जानी है जॉब, अच्छा कमा लेगा, अपनी जॉब भी कर लेगा, पढ़ भी लेगा, गुड CGP भी ले लेगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। और प्लीज़ यहाँ मैं एक्सेप्शनल केसेस की बात नहीं करी, जो बच्चे माशाल्लाह बहुत लकी होते हैं, दूसरे तीसरे दिन उन्हें जॉब मिल जाती है, यहाँ उनकी बात नहीं हो रही। यहाँ हम आम बंदे की बात करें जो यहाँ पे आता है, उसका कोई यहाँ पे नेटवर्क सिस्टम नहीं होता, कोई किसी को जानता नहीं, किसी को पहचानता नहीं, तो उसको स्ट्रगल यहाँ करनी पड़ती है फिर। अच्छा, अब अगर बात करते हैं आपके बच्चे की जॉब लग भी जाती है और आपके बच्चों को वो सैलरी ऑफर हो रही है जो इस वक्त यूके में नेशनल रेट चल रहा है सैलरी का, मतलब यहाँ पे ना देखिए यूके में ना मिनिमम वेज सिस्टम होता है कि इस उम्र के बच्चों को इतना मिलना चाहिए, इस उम्र के बंदे को इतना मिलना चाहिए। अगर आप बात करते हैं ना 18 to 20 ईयर्स का बच्चा, उसको यहाँ पे एवरेज जो सैलरी ऑफर होती है मिनिमम वेज जो है वो है 7.49, और स्टूडेंट को इससे ज़्यादा कोई ऑफर नहीं करता, इससे कम ही ऑफर होने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होने वाली टू बी ऑनेस्ट। क्योंकि देखिए जब बच्चा स्कूल से पास आउट होता है ना आफ्टर इंटर FSC FA, तो उसके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, उसके पास ऐसा कोई स्किल सेट नहीं होता जिसकी बेस पर उसको कोई जॉब अच्छी ऑफर हो सके। तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे और जॉब्स करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मैकडोनल्ड में जॉब कर लेते हैं, KFC में जॉब कर लेते हैं वो, या पिज़्ज़ा हट पे जॉब कर लेते हैं, किसी प्राइवेट टेक अवे पे कर लेते हैं, या किसी कॉफ़ी शॉप पे कर लेते हैं। दिस इज़ वॉट दे डू हेयर। और एज अ स्टूडेंट यू कैन नॉट वर्क मोर देन 20 आवर्स पर वीक, 20 घंटे से ज़्यादा आप जॉब नहीं कर सकते। सो अगर आपका बच्चा 20 आवर्स पर वीक काम कर रहा है, उसको यहाँ पे इजीली जॉब मिल गई है, तो वो मैक्सिमम जो अर्न करेगा ना पर वीक वो है 150 पाउंड, और जो पर मंथ होगा वो होगा 600 पाउंड, ये वो मैक्सिमम अर्न कर सकता है। अब जो ये 600 पाउंड अर्न कर रहा है ना, इसमें मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि वो अपना खाना पीना आराम से निकाल सकता है, अपनी फ़ोटो स्टेट वगैरह वो निकाल सकता है, अगर प्रिंटिंग की कॉस्ट वगैरह तो वो बेयर कर सकता है, मतलब सम हाउ ही कैन मैनेज इन दिस अमाउंट। अच्छा देखें, यूके के अंदर ना यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट बड़ा कॉमन है बच्चों में कि वो यहाँ पे आके छुप के काम करते हैं। छुप के काम करने से मुराद होती है कि वो ज़्यादातर एशियन टेकअवेज पे काम करते हैं, एशियन स्टोर्स पे, जनरल स्टोर्स पे काम करते हैं, और वहाँ पे कैश इन हैंड लेते हैं और वो छुप के काम कर रहे होते हैं। लेकिन आई वुड नेवर एवर एडवाइज यू टू डू दिस, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज ये बहुत रिस्की होता है। अगर आप गलती से भी कभी भी किसी भी ऑफिसर के हाथ लग गए या पुलिस वाले के हाथ लग गए, क्योंकि यहाँ पुलिस नॉर्मल पेट्रोलिंग कर रही होती है, अगर आप उसके हाथ लग गए और उसने आपको पकड़ लिया ये करते हुए, क्योंकि यहाँ पे अक्सर वो छापे भी मारते हैं डिफरेंट टेक अवेज वगैरह पे जाकर,
अगर खुदा ना खासा आपका बच्चा पकड़ा जाता है तो उसने सीधा डिपोर्ट होना है यहाँ से, उसके ऊपर पेनल्टी भी लगनी है और उसे डिपोर्ट भी होना है। तो प्लीज़ नेवर एडवाइज योर किड टू डू अ सच काइंड ऑफ वर्क। वो करें जो लीगल है, वो करें जो आपको लॉ इजाज़त देता है करने की, उससे ज़्यादा बियॉन्ड ना जाए। अपना फ्यूचर कभी भी अंधेरे में ना डालें, क्योंकि माँ बाप इतनी मेहनत से, इतनी मुशक्क़त करके अपने औलाद को बाहर पढ़ने भेजते हैं, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजी लगा देते हैं। उसके बाद सिर्फ इस गलती से अगर आप डिपोर्ट हो जाते हैं तो यकीन माने, अगर आपको यूके डिपोर्ट करता है ना, तो यूके का समहाउ सिस्टम ऐसा है कि यूके अपना डेटा सब कंट्रीज़ के साथ शेयर करता है। अगर आपके पासपोर्ट पर एक दफ़ा ऐसी स्टैंप लग जाती है तो आपके लिए यूके में दोबारा एंटर करना और आपके लिए दुनिया के किसी भी और वेस्टर्न कंट्री में एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। सो नेवर रिस्क योर फ्यूचर जस्ट फॉर द सेक ऑफ फ्यू पाउंड्स। अच्छा, जब यहाँ पे यूनिवर्सिटी का ब्रेक आता है ना, मतलब आपके पास क्रिसमस की हॉलीडेज़ आती हैं, ईस्टर की हॉलीडेज़ आती हैं, इंटर ट्राइमेस्टर ब्रेक आ रहा होता है, उसके बाद आपके पास ग्रेजुएशन सेरेमनी वगैरह जब हो रही होती है तब ब्रेक आया हुआ होता है। तो उस सीज़न में आपका बच्चा जॉब कर सकता है फुल टाइम 40 आवर्स पर वीक, इवन ओवरनाइट भी कर सकता है। इट्स टोटली अप टू हिम। जब यहाँ पे क्रिसमस की ब्रेक आती है और स्पेशली जब ईस्टर की ब्रेक आ रही होती है ना, तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा लेबर की शॉर्टेज हो जाती है। तो यहाँ पे उस वक्त आपको ओवरनाइट करने के एक्स्ट्रा पैसे मिल रहे होते हैं। जैसे सपोज अगर 7.49 आपको ऑफर हुआ है डे टाइम में काम करने का, तो नाइट टाइम में आपको काम करने का 8.5 और 9 पाउंड भी ऑफर हो सकता है। डिपेंड्स कि कहाँ पर कितनी शॉर्टेज है लेबर की। सो ऑलमोस्ट आपके बच्चे को 60 to 70 डेज ना आपको पर ईयर मिलते हैं जहाँ पे आपका बच्चा फुल टाइम काम कर सकता है। सो इस ब्रेक के अंदर बच्चे आराम से 300 पाउंड से लेके 400 पाउंड पर वीक बना लेते हैं, समटाइम इससे ज़्यादा भी बना लेते हैं। लेकिन फिर यहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व हो जाता है। अगर आपका बच्चा 1042 पाउंड से ज़्यादा कमा रहा है पर मंथ, देन ही हैव टू पे टैक्स एज वेल, और उसके बाद आपने NI भी पे करना है। NI इज़ कॉल्ड नेशनल इंश्योरेंस। सो आफ्टर टैक्स आप कह सकते हैं कि आपका बच्चा यहाँ पे 2700-2600 पाउंड बना सकता है इस ऑफ सीज़न में 70 दिन के अंदर। शायद इससे ज़्यादा भी बना सकता है, डिपेंड्स कि कितना ओवरनाइट आपका बच्चा यहाँ पे कर रहा है। बट अगर वो ज़्यादा ओवरनाइट भी करता है तो भी आपका बच्चा अपनी फ़ीस इससे नहीं निकाल सकता है, क्योंकि देखिए 3000 पाउंड ज़्यादा से ज़्यादा आपका बच्चा बना सकता है अगर ज़्यादा ओवरनाइट भी लगा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा छलांगे भी मार के उसने काम किया तो वो 3500 ही मैक्सिमम बना सकता है, क्योंकि उसने टैक्स भी पे करना है अभी। और मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे IHS की कॉस्ट भी आती है, विच इज़ इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, जो कि रिसेंटली अभी इंक्रीज़ हुआ है। आपने वो भी पे करना होता है, और इस मुल्क में वो हर बंदे को मैंडेटरी पे करना होता है जो अब्रॉड से आ रहा होता है, रिगार्डलेस कि वो NHS की सर्विस यूज़ करता है या नहीं यूज़ करता। और IHS की भी रिसेंटली जो फीस इंक्रीज़ हुई है, आई थिंक वो 1035 पाउंड है पर एडल्ट, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये आपने हर साल पे करनी है 3 साल तक, जब तक आपका बच्चा इस मुल्क में। अगर प्लेसमेंट ईयर पे भी वो है तो फिर उसको उसकी भी फीस पे करनी है। अब आ जाते हैं अपने मेन सवाल के ऊपर कि आपका बच्चा अपनी फ़ीस अफोर्ड कर सकता है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि आपका बच्चा अपनी फ़ीस नहीं अफोर्ड कर सकता। वो अपना खाना पीना तो अफोर्ड कर सकता है इस मुल्क के अंदर, शायद IHS की कॉस्ट बेयर कर सकता है खुद से, पर वो अपनी स्टडी कॉस्ट नहीं बेयर कर सकता खुद से एट ऑल। सो उसकी अकोमोडेशन की कॉस्ट, उसकी स्टडीज़ की कॉस्ट, एज अ पेरेंट यू विल हैव टू बेयर इट। एंड अगेन आई वुड से प्लीज़ नेवर प्रेशर योर किड्स व्हेन दे आर अंडर ग्रेजुएट, स्पेशली क्योंकि उस उम्र में बच्चे बहुत मासूम होते हैं, उनके पास इतनी ना अक्ल होती है कि वो सोच सकें, वो इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं बेयर कर पाते। सो मैं हमेशा कहूँगी अगर आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़ आफ्टर इंटर, तो अपने ऊपर ही जिम्मेदारी लें उसके स्टडीज़ की, उसको बर्डनाइज मत कीजिएगा। ये रिक्वेस्ट है मेरी हम्बल सी। और उसके लिए आपके पास 80 लाख एटलीस्ट हर साल होना चाहिए, 80 लाख एंड मोर, बिकॉज पाकिस्तान की करेंसी हर दूसरे दिन के हिसाब से डी वैल्यू होती जा रही है। आज अभी इस वक्त कैलकुलेशन के हिसाब से अगर 80 लाख है तो कल सुबह हो सकता है 81 हो जाए, परसों हो सकता है 85 हो जाए, और हो सकता है 10 दिन बाद 90 लाख हो जाए। इस टोटली डिपेंड्स कि हमारी करेंसी कितनी डी वैल्यू होती है अनफॉर्चुनेटली। सो जनाब, इसी नोट के ऊपर आज का व्लॉग एंड करते हैं। आई होप आज के व्लॉग से आपको कुछ इंसाइट मिली होगी कि आपको एज अ पेरेंट कितना पैसा चाहिए अपने बच्चे की स्टडी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि हर बंदा चाहता है कि उसका बच्चा अच्छे से अच्छा पढ़े, अच्छे से अच्छी तालीम हासिल करे, और ये एक नेचुरल से ख्वाहिश है, कोई इसमें बुरी बात नहीं है। लेकिन कभी भी आप अपने बच्चे को उसका टारगेट ना बनाएं कि उसने कमाना है फिर उसने अपनी स्टडीज़ का एक्सपेंसेस उठाने, एटलीस्ट जब वो अंडर ग्रेजुएट है। आफ्टर ग्रेजुएशन बच्चा समझदार हो जाता है, आपकी एज के हिसाब से यहाँ पे सैलरीज भी अच्छी हो रहती हैं, समहाउ दे कैन सपोर्ट देयर स्टडीज़, बट अंडर ग्रेजुएट कैन नॉट डू इट एट ऑल। सो उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको इससे थोड़ी इंसाइट मिली होगी। अगर आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो आपने लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है मेरा चैनल। अंटिल नेक्स्ट व्लॉग मुझे इजाज़त दीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।